हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट 9 कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाने वाले हैं और सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू कराएंगे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज हम सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेंसरी ऑर्गन्स की डेफिनेशन। तो बताइएगा दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक, तो सेंसरी ऑर्गन्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग रिसेप्टर्स दैट रिसीव स्टिमुली and convert them into nerve impulses which are sent to the CNS for interpretation। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ये क्या है, एक तरीके का स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि आपके रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। तो इनका काम होता है दोस्तों रिसीव्स स्टिमुली, जो आपके स्टिमुली होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उनको रिसीव्स करने का काम होता है। ठीक है, रिसेप्टर्स का। एंड ये क्या करते हैं दोस्तों, कन्वर्ट दैम इनटू नर्व इम्पल्सिस। और ये दोस्तों जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, नर्व इम्पल्सिस में। ठीक है, विच आर सेंड टू द सीएनएस ब्रेन फॉर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जो नर्व इम्पल्सिस होते हैं उनमें कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि दोस्तों सीएनएस को क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपका सेंड कर देते हैं। जो नर्व इम्पल्सिस होंगे वो किसको सेंड कर देंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी ब्रेन को, फॉर इंटरप्रिटेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों टाइप्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं आपके कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों बेसिकली आपके 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं आपके सेंसरी ऑर्गन्स, जैसे कि आपका आई हो गया, ठीक है, एयर हो गया, नोज़ है, टंग है, स्किन है। ये सभी के सभी दोस्तों आपके क्या हैं, सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, जैसे कि आई है तो आई का काम क्या होता है दोस्तों, विजन। ठीक है, यानी विजन देखने का काम आई का होता है। और एयर का काम होता है दोस्तों हेयरिंग एंड बैलेंस। ठीक है, सुनना और बैलेंस करना किसका काम है, कान का। ठीक है, नोज़ का काम होता है दोस्तों स्मेल। ठीक है, हमें किसी की स्मेल के बारे में किससे पता लगता है, नोज़ से। और टेस्ट के बारे में दोस्तों टंग से पता लगता है, आपको पता ही है। और जो टच, टेम्परेचर एंड पेन का अनुभव हम किससे करते हैं, स्किन के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। ठीक है, जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स, क्योंकि सेंसरी रिसेप्टर्स से दोस्तों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, तो कौन कौन से सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, तो फर्स्ट है आपका दोस्तों फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो जो आपके फोटो रिसेप्टर्स होते हैं ये दोस्तों लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, फोटो रिसेप्टर्स किसके लिए होते हैं, लाइट के लिए। और नेक्स्ट है आपका मकैनो रिसेप्टर्स। जो आपके मकैनो रिसेप्टर्स हैं ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि टच, साउंड एंड, ठीक है, याद रखना टच, साउंड। और टच साउंड किससे महसूस करते हैं हम, स्किन और एयर से। स्किन से हम टच महसूस करते हैं और एयर से साउंड सुनने का काम हमारे कान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिसेप्टर आता है आपका कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ये दोस्तों टेस्ट एंड स्मेल के लिए। ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स आपका टेस्ट एंड स्मेल के लिए होता है। ठीक, टंग से हम टंग से हम टेस्ट करते हैं और नोज से स्मेल। नेक्स्ट है आपका थर्मो रिसेप्टर्स। जो थर्मो रिसेप्टर्स होता है दोस्तों ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये टेम्परेचर के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट है आपका नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स किसके लिए है, ये आपका पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके दोस्तों सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, इनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों अब हम आई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई आपका क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। दोस्तों आई को हम ऑर्गन ऑफ विजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑर्गन ऑफ विजन के नाम से भी हम आई को जानते हैं। अब दोस्तों आई के क्या क्या फंक्शंस होते हैं एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, विजन। ठीक है, आई का मेन फंक्शन क्या होता है, विजन, यानी साइट परसेप्शन। ठीक है, विजन किसका फंक्शन है, आईज का,
और साइट परसेप्शन है जो कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन रेटिना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो किस पर होता है, तो दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन रेटिना, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट्स लाइट इनटू नर्व इम्पल्सिस, ठीक है, आई आपका क्या करती है, जो आपकी लाइट होती है उसको कन्वर्ट कर देती है किस में, नर्व इम्पल्सिस में, ठीक। चलें नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों हम आई के इम्पोर्टेंट पार्ट्स देख लेते हैं, ठीक है, आई के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई में दोस्तों कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है, कोर्निया, नोट कर लें इसको, कोर्निया है, आइरिस है, लेंस है, रेटिना है, ठीक है, ये सभी आपके आई के पार्ट हैं, ठीक है, इनको आपको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है, आई के पार्ट्स हैं ये आपके, ठीक। कॉर्निया का काम क्या होता है दोस्तों, एंट्री ऑफ लाइट, ठीक है, कॉर्निया के थ्रू आपकी जो लाइट होती है वो एंट्री करती है। आइरिस का काम होता है कंट्रोल्स पपिल साइज, जो आपका पपिल साइज होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, आइरिस करती है। लेंस का काम होता है दोस्तों फोकस इमेज, इमेज पे फोकस करने का काम आपका लेंस का होता है। और रेटिना दोस्तों कंटेन्स रोड्स एंड कॉन्स, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप जरूर नोट कर लें, इससे एमसीक्यू बनता है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। जो आपकी रेटिना होती है इसमें दोस्तों आपका रोड्स ऑन कॉन्स पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, रोड्स एंड कॉन्स। तो दोस्तों जो रॉड्स होता है वो क्या करती है, डिम लाइट विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, डिम लाइट विजन के लिए, और जो आपके कॉन्स हैं वो कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर नोट कर लें, इससे एमसीक्यू बनता है, ठीक है, तो इसको आप ज़रूर से अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन आ गया दोस्तों आपका एयर, ठीक है, एयर यानी कान, ठीक। दोस्तों कान को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस, इसको हम ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं कान के, ठीक है, कान के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो हेयरिंग, हेयरिंग तो है ही इसका फंक्शन, ठीक है, साउंड डिटेक्शन का काम भी आपका एयर का होता है। मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम होता है उसको मेंटेन्स करने का काम भी आपका एयर का होता है, ठीक है, यानी बैलेंस करने का काम आपका एयर का होता है। अब दोस्तों इसके पार्ट्स देख लेते हैं, एयर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ एयर देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों हमारा एक्सटर्नल एयर, एक्सटर्नल एयर में दोस्तों क्या क्या आता है, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, जो पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल है ये हमारे एक्सटर्नल एयर में आते हैं, पिन्ना और ऑडिटियर कैनाल। नेक्स्ट आ गया आपका दोस्तों मिडिल एयर, ठीक है, मिडिल एयर में क्या क्या आता है दोस्तों, ऑसिकल्स, ठीक, ऑसिकल्स में क्या क्या आएगा, जैसे कि मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है, ये तीनों आएंगे, क्या क्या आएंगे ऑसिकल्स में, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, खासकर स्टेप्स दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ये मिडिल एयर में पाई जाती है। फिर आपका थर्ड है इनर एयर, ठीक है, इनर एयर में क्या होता है, कोचलिया है, ठीक है, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये आपके इनर एयर में पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये दोस्तों जरूर याद रखें आप, कई बार इनसे भी एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि इनसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो जो कॉल्चिया होता है दोस्तों याद रखें, आपका जो इनर एयर का जो पार्ट है आपका कॉल्चिया, ये दोस्तों हेयरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, और जो आपके सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स ये आपके बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इनको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन आता है दोस्तों आपका नोज, ठीक है, नोज को दोस्तों हम ऑर्गन ऑफ स्मेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं एक बारी, फंक्शंस क्या क्या होते हैं इसके। तो इसके जो फंक्शंस हैं दोस्तों, फर्स्ट है स्मेल परसेप्शन, ठीक है, तो स्मेल ऑर्गन कहते हैं, तो स्मेल परसेप्शन तो रहेगा ही इसका, ठीक है। और क्या काम होता है नोज़ का दोस्तों, एयर फिल्ट्रेशन, वार्मिंग, मॉइस्चनिंग। तो जो नोज़ का काम क्या होता है, एयर फिल्ट्रेशन, ठीक है, जो हमारे नोज़ के थ्रू जो एयर जाती है उसको फिल्टर करने का काम नोज़ का होता है, उसको वार्मिंग करने का काम भी नोज़ का ही होता है, ठीक है।
अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। स्ट्रक्चर ऑफ नोज। ओफ्ला फैक्ट्री रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन नेजल म्यूकोसा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको छाप लें। यानी आपका जो नेजल म्यूकोसा है इसमें दोस्तों ओफ्ला फैक्ट्री रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से रिसेप्टर्स? तो कई बार आपसे एमसीक्यू में पूछ लेगा कि नेजल म्यूकोसा में कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं दोस्तों? ओफ्ला फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कनेक्टेड टू ओफ्ला फैक्ट्री बल्ब। ठीक है, तो याद रखें जो आपके ओफ्ला फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं ये नेजल म्यूकोसा में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? कनेक्टेड टू ओफ्ला फैक्ट्री बल्ब से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स दोस्तों आपको ये याद रखना है। वर्क्स विद टंग फॉर फ्लेवर परसेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन आ गया दोस्तों आपका टंग। ठीक, टंग को हम किस नाम से जानते हैं? ऑर्गन ऑफ टेस्ट के नाम से जानते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब टंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं दोस्तों? टेस्ट परसेप्शन तो इसका फंक्शन है, आपको पता ही है। ये क्या करता है? हेल्प्स इन स्पीच, स्पीच में आपकी हेल्प्स करता है। च्यूइंग, खाने को चबाने में आपकी मदद करता है। और खाने को स्वॉलोइंग यानी निगलने में भी आपकी मदद करता है टंग। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टंग्स, टंग्स की संरचना के बारे में देख लेते हैं। कंटेन्स टेस्ट वर्ड्स गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो दोस्तों आपके जो टंग होता है इसमें आपके एक तो टेस्ट वर्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको हम गस्टेटेटरी रिसेप्टर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो टेस्ट वर्ड होते हैं। प्रेजेंट इन पेपिलाई। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि टंग में क्या पाया जाता है? तो हो टंग में क्या पाया जाता है दोस्तों? पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें पता होगा कि पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं टंग में, तो हम एकदम से ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, तो पेपिलाई किस में पाया जाता है दोस्तों? टंग में। ठीक है, सर्कम्बेलेंट, फंगीफॉर्म, फोलिएट, फिलफॉर्म। ठीक है, ये सभी दोस्तों आपके पाए जाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो कई बार दोस्तों आपसे इतना आसान सा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि टेस्ट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्वीट है, सोर है, साल्टी है, विटर है, उमामी है, ये सभी आपके दोस्तों टेस्ट के टाइप हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन्स आ जाता है दोस्तों आपका स्किन। ठीक, स्किन को हम दोस्तों किस नाम से जानते हैं? ऑर्गन ऑफ टच के नाम से हम स्किन को जानते हैं। अब स्किन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं दोस्तों? सेंसेशन ऑफ, ठीक है, सेंसेशन ऑफ टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर, ये सभी किसके काम है? स्किन के काम है। ठीक है, और ये क्या करता है दोस्तों? स्किन प्रोटेक्शन एंड थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, ये प्रोटेक्शन देता है हमारी बॉडी को और क्या? थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का काम भी आपका स्किन ही करती है। ठीक दोस्तों, ये कुछ रिसेप्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मकेनो रिसेप्टर्स जो होता है दोस्तों आपका, ये टच के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों थर्मो रिसेप्टर्स जो होता है आपका, वो टेम्परेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नोसिसेप्टर्स जो है वो आपका पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये दोस्तों रिसेप्टर्स हैं, ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट है दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ सेंसेशन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन का दोस्तों मैकेनिज्म क्या होता है ये दोस्तों हमें पता होना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है सेंसेशन का? तो दोस्तों जो स्टिमुलस रिसीव्ड बाय रिसेप्टर्स, जो आपके स्टिमुलस होते हैं दोस्तों, ये रिसेप्टर्स के द्वारा रिसीव्ड होंगे। ठीक है, ठीक है, रिसेप्ट किसके द्वारा रिसीव्ड होंगे? स्टिमुलस, तो ये आपके रिसेप्टर्स के द्वारा रिसीव्ड होंगे। रिसीव्ड होने के बाद दोस्तों ये क्या हो जाएंगे? कन्वर्टेड हो जाएंगे इनटू नर्व इम्पल्सिस में। ठीक है, जो आपके स्टिमुलस हैं ये आपके नर्व इम्पल्स में कन्वर्टेड हो जाएंगे। ठीक है, नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा दोस्तों? जो नर्व इम्पल्स हैं आपकी वो ट्रांसमिटेड हो जाएंगी बाय सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, तो ये जो आपके हैं फिर जो नर्व इम्पल्सेस हैं दोस्तों, ये आपके ट्रांसमिटेड हो जाएंगे किसमें? ट्रांसमिटेड बाय सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा ये आपके ट्रांसमिटेड हो जाएंगे।
फिर दोस्तों जो सेंसरी न्यूरॉन होंगे आपके, ये ब्रेन के द्वारा आपके क्या होंगे, ब्रेन के द्वारा इंटरप्रेटेड होंगे। ठीक है, किसके द्वारा, ब्रेन के द्वारा। तो ये कुछ मैकेनिज्म ऑफ सेंसेशन था जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों आपके यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इनको आप ज़रूर से नोट कर लें। ठीक है, फर्स्ट है दोस्तों आपका सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं, आई, एयर, नोज, टंग और स्किन। ये सभी के सभी क्या है हमारे दोस्तों, ये सेंस ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रिसेप्टर्स टाइप। ठीक है, ये रिसेप्टर्स टाइप जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको आप ज़रूर से पढ़ लें। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका एयर। ठीक है, एयर का काम क्या होता है दोस्तों, हेयरिंग प्लस बैलेंस। ठीक है, तो याद रखें एयर का काम आपका हेयरिंग प्लस बैलेंस का होता है। इसको भी आप अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका टंग। टंग में दोस्तों 5 टेस्ट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 5 टेस्ट होते हैं जो कि हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, 5 टेस्ट होते हैं और जिसमें कि उमामी भी आपका इंक्लूड होता है। ठीक है, उमामी के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, तो उमामी जो है दोस्तों ये भी एक टेस्ट का टाइप है। ठीक है, बाकी आपको स्वीट, बिटर, सोर वगैरह तो पता है, बट उमामी के बारे में ज़रूर पढ़ लें आप। ठीक है, जो उमामी है वो भी एक टाइप का टेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका रेटिना। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, रेटिना से एमसीक्यू बनते हैं, तो इसको आप स्पेशली पढ़ लें। रेटिना कंटेन्स रोड एंड कॉन्स, ये हमें पता होना चाहिए। रेटिना में क्या क्या होता है, रोड एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, और डिम लाइट के लिए आपका रोड्स रेस्पॉन्सिबल होता है, और दोस्तों कलर विजन के लिए कॉन्स होता है। तो ये कॉमन एमसीक्यू इससे बनता है, ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक, अब दोस्तों जो आपका कीमो रिसेप्टर्स होता है, ठीक है, ये नोज प्लस टंग। ठीक है, याद रखें कीमो रिसेप्टर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, नोज प्लस टंग। नोज प्लस टंग का मतलब है नोज यानी स्मेल, टंग यानी टेस्ट। ठीक है, स्मेल और टेस्ट के लिए आपके कीमो रिसेप्टर्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों आई होप दैट कि आज की क्लास दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू रैपिडली कराते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 161, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गन ऑफ विजन। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा ऑर्गन है जो कि विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोस्तों आई को हम ऑर्गन ऑफ विजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 162, द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेटिना रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन डिम लाइट। ठीक है, तो ये दोस्तों पूछ रहा है यानी द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेटिना, रेटिना की कौन सी फंक्शनल यूनिट है जो कि आपकी डिम लाइट विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन बी यानी रोड्स। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों, रेटिना जो होती है इसमें आपके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कॉन्स एंड रोड्स होते हैं। ठीक है, तो जो आपका रोड्स होता है, ठीक है, ये तो आपका जो डिम लाइट विज़न है। ठीक है, कौन सा, डिम लाइट विज़न होता है, इसके लिए तो आपका रेस्पॉन्सिबल होता है रोड्स। और दोस्तों जो कॉन्स है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये है आपका कलर विज़न के लिए। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से नोट कर लें। ठीक है, कौन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये कलर विजन के लिए। ठीक, गॉट इट, तो ये क्लियर हो गया होगा तो दोस्तों आपको। ठीक है, यानी रोड्स जो है वो डिम लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है और कौन जो है वो कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर है 163, विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स द साइज ऑफ पपिल। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा पार्ट है आई का जो कि जो पपिल का जो साइज़ है उसको कंट्रोल करता है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई का दोस्तों जो आपका आइरिस पार्ट होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, कंट्रोल्स ऑफ पपिल साइज।
ठीक है। आइरिस का काम क्या है? कंट्रोल्स ऑफ पपिल साइज। पपिल साइज को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 164। द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज। तो बताइएगा दोस्तों, जो रेटिना में आपकी इमेज फॉर्म्ड होती है वो होती है कैसी होती है, बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी है, यानी इन्वर्टेड। ठीक, याद रखेंगे, जो आपकी रेटिना में जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो इन्वर्टेड होती है। ठीक है, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर है 165। विच स्ट्रक्चर फोकस लाइट ऑन रेटिना। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि फोकस करता है, ठीक है, लाइट पे फोकस करता है। तो कौन सा होगा? तो इसका दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी लेंस। लेंस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो आपका लेंस है वो क्या है? फोकसिस लाइट ऑन रेटिना। ठीक, चलें नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 166। विच पार्ट ऑफ एयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस। तो बताएं दोस्तों, एयर का यानी कान का कौन सा पार्ट है जो कि आपके बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी जो सेमी सर्कुलर आपके कैनाल्स होते हैं वो आपके बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 167। द ओसिकल्स आर प्रेजेंट इन। तो बताएं दोस्तों, जो ओसिकल्स होते हैं आपके वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वी हो जाएगा। ठीक है, वी यानी मिडिल एयर। ठीक, याद रखेंगे, जो आपके ओसिकल्स होते हैं वो मिडिल एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब दोस्तों एक्सटर्नल एयर में क्या प्रेजेंट होता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक्सटर्नल एयर में दोस्तों पिन्ना और आपके ऑडिटरी जो कैनाल होते हैं वो एक्सटर्नल एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनर लेयर में दोस्तों क्या प्रेजेंट होता है? तो इसमें कोचलिया और सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 168। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑसिकल्स। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से ऑसिकल्स नहीं है। ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑसिकल्स। तो दोस्तों नॉट और एक्सेप्ट जहाँ पे हो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो कई बार हम जल्दबाजी में गलत ऑप्शंस पर क्लिक कर देते हैं। तो इसमें नॉट पूछा है, तो ऑसिकल्स कौन सा नहीं है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो जो आपका कोचलिया है ये आपका ऑसिकल्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 169। हियरिंग इज मेनली कैरिड आउट बाई। तो बताएं दोस्तों, हियरिंग जो है मेनली किसके द्वारा कैरिड आउट होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, कोचलिया के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 170। द सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर स्मेल आर कॉल्ड। ठीक है, जो आपके सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं स्मेल के लिए, जो आपके सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, ऑफ्लाफैक्टरी रिसेप्टर्स। ठीक, तो याद रखिएगा, जो स्मेल के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम ऑफ्लाफैक्टरी रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 171। टेस्ट वर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन। तो बताइएगा दोस्तों, जो टेस्ट वर्ड्स होती हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आपको पता होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी टंग। ठीक है, जो टेस्ट वर्ड होती हैं आपकी ये टंग में पाई जाती हैं। ठीक, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 172। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक टेस्ट। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा बेसिक टेस्ट नहीं है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी रहेगा, यानी स्पाइसी। ठीक है, याद रखें दोस्तों, स्पाइसी जो है हमारा वो बेसिक टेस्ट नहीं होता है। ठीक है,
बाकी आपका जैसे कि स्वीट है, ये भी बेसिक टेस्ट है, बिटर भी आपका बेसिक टेस्ट है, सोर भी आपका बेसिक टेस्ट है। और एक दोस्तों और बताया था हमने, एक बेसिक टेस्ट और होता है, वो क्या होता है, उमामी। ठीक है, ठीक, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 173, उमामी टेस्ट इज एसोसिएटेड विद। तो दोस्तों ये पूछ रहा है जो उमामी टेस्ट होता है वो किसका होता है। ठीक है, साल्ट का होता है, शुगर का होता है, प्रोटीन का होता है, या फिर एसिड का होता है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी प्रोटीन। तो जो प्रोटीन का दोस्तों जो टेस्ट होता है वो आपका वो कैसा होता है, उमामी टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट जरूर कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 174, विच पेपिलाई कंटेन टेस्ट वर्ड्स। तो दोस्तों बताइएगा कौन सी पेपिलाई होती है जिसमें कि आपके जो टेस्ट जो वर्ड्स होते हैं, टेस्ट वर्ड्स, वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन वी, यानी फंगी फॉर्म। तो जो आपका फंगी फॉर्म पेपिलाई है, ठीक है, इसमें आपके टेस्ट वर्ड्स पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिसेप्टर डिटेक्ट्स पेन। तो बताएं दोस्तों कौन सा रिसेप्टर होता है जो कि पेन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। ठीक, जो आपका नोसिसेप्टर है वो आपके पेन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 176, विच रिसेप्टर डिटेक्ट्स टेम्परेचर। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा रिसेप्टर है जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जो आपका थर्मो रिसेप्टर्स होता है ये आपके टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका दोस्तों 177, स्किन एक्ट एज रिसेप्टर 4। तो बताइएगा दोस्तों जो आपकी स्किन है वो एज ए रिसेप्टर काम करती है किसके लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, यानी टच एंड टेम्परेचर के लिए। ठीक है, टच एंड टेम्परेचर के लिए आपकी जो स्किन है वो एज ए रिसेप्टर का काम करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 178, द फर्स्ट स्टेप इन सेंसेशन। तो बताइएगा दोस्तों जो सेंसेशन का आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप होता है दोस्तों सेंसेशन का आपका रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस जो है वो आपका फर्स्ट स्टेप है। क्वेश्चन नंबर 179, विच रिसेप्टर्स रेस्पॉन्ड टू केमिकल स्टिमुली। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा रिसेप्टर है जो कि केमिकल स्टिमुली के लिए रेस्पॉन्ड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, यानी कीमो रिसेप्टर्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 180, विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स इन बोथ स्मेल एंड टेस्ट कोऑर्डिनेशन। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा सेंस ऑर्गन है जो कि आपका स्मेल एंड टेस्ट दोनों के कोऑर्डिनेशन के लिए आपका काम करता है। ठीक है, तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, यानी नोज। ठीक है, तो याद रखिएगा नोज जो होता है दोस्तों आपका स्मेल एंड टेस्ट कोऑर्डिनेशन के लिए आपका हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों आज के ये टॉप 20 MCQ थे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।